नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष चुनने के बाद तेजस्वी यादव ने उनका पैर छू करके आशीर्वाद लिया और इस मौके पर नीतीश कुमार की भी मौजूदगी रही। और सबसे खास जो तस्वीर सामने आई सदन के अंदर से कि किस तरीके से उन्हें ले जाकर के उस आसन पर बिठाया गया। और देखिए तस्वीर, देखिए तेजस्वी यादव उनसे आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं और उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं और उसके बाद से नंदकिशोर यादव को उनके आसन तक पहुंचाया जाता है। तो निर्विरोध अध्यक्ष के तौर पर नंदकिशोर यादव चुने गए हैं। और देखिए महेश्वर हजारी उस आसन से उठे जो उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे और उसके बाद से तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों पास में जाते हैं और दोनों देखिए कैसे हाथ पकड़ करके उनको उस आसन पर बिठाते हैं। और तेजस्वी यादव इस दौरान अपील भी करते हैं कि आप इस अध्यक्ष की पद की गरिमा को बरकरार रखेंगे, ये उम्मीद भी है। और साथ ही सारे सदस्य विधानसभा के खड़े होकर के सम्मान देते हैं। तो अब संचालन की जिम्मेदारी जो है वो नंदकिशोर यादव की होगी। और नंदकिशोर यादव ने कई पड़ाव देखे अपने राजनीतिक करियर में। और साथ ही सम्राट चौधरी ने भी नंदकिशोर यादव को लेकर के कहा कि आप वहां से आते हैं जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ और आपसे यही उम्मीद है कि आप के समक्ष जो भी सवाल जनता के रखे जाएंगे और जो सवाल जवाब सदन में होगा उसका आप संचालन निष्पक्ष तौर से करेंगे। तो ये तस्वीर जब एनडीए की सरकार बनी है और एनडीए की सरकार बनने के बाद से बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नंदकिशोर यादव इस भूमिका का निर्वहन करेंगे। को बधाई देता हूं, आप सबको बधाई। आप पहले भी जो अध्यक्ष थे उनका भी मैं नमन करता हूं। आप सबको बधाई। सब लोग रहे हैं, जो भी रहे हैं, सब काम करते हैं। आप भी पुराने लोग हैं, इतना पहले से मंत्री रहे हैं और सब काम किए हैं। अब फिर आपको मौका मिला है यहाँ पर आने का, तो बहुत खुशी की बात है और सबको प्रसन्नता है। दोनों पक्ष के लोगों ने आपको यहाँ करके प्रस्तावित किया है, इसलिए आप सबके सहमति से हैं और आप खूब बढ़िया से काम कीजिएगा। और आप यही अनुरोध करेंगे कि सबकी बात सुनिएगा। पक्ष इधर के सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बात को ध्यान से सुनिएगा और सब लोगों की बात पर ध्यान देते हुए काम करिएगा, यही मेरा अनुरोध है। और हम तो जानते ही हैं कि आप इतने सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं कि खूब अच्छा काम करिएगा। आज आपको जो अवसर मिला है तो हमको बड़ी खुशी है। ये अवसर बहुत सबसे सबसे पहले आपको हमारे दल की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से और समस्त बिहार वासियों की तरफ से आज अध्यक्ष के पद पर आप बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। और आपको आगे हम इसी हिसाब से हम सब लोग उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा है कि आप निष्पक्ष होकर के नियमावली के हिसाब से सदन चलाने का काम करेंगे। और आपका तो अनुभव काफ़ी पुराना रहा है और मंत्री से लेकर के समाज की आप लोगों ने खूब आवाज़ उठाने का काम किया है, जनता की आवाज़ उठाया है, उसका निदान किया है। और आपके बनने से मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है और इसलिए सभी विपक्ष और पक्ष द्वारा आपको जो है सभी लोगों के सहयोग से आप यहाँ आज बैठे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इस बीच आरा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई, वजह कुहासा बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी काफी कम थी और ऐसे में एक के बाद एक गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई। तो ये बड़ा हादसा सामने आया है। आरा बक्सर 4 लेन पर बड़ा हादसा हुआ है। घने कोहरे के कारण एक साथ 6 गाड़ियां टकरा गई। मामला बिहिया थाना क्षेत्र के अमराई नवादा के पास का है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परकच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल है और लोग देख नहीं पाए। और देखिए किस तरीके से गाड़ियों के परकच्चे उड़े हुए हैं। लो विजिबिलिटी के चलते एक के बाद एक गाड़ियां यहां पर टकराती चली गई। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार मौके पर पहुंची बिहिया पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को निकालने के लिए कटर मशीन से कार के कुछ हिस्सों को काटकर लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। तो देखिए ये
गाड़ियों की कतार आपको नजर आ रही होगी। जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हैं, शीशे टूटे हुए हैं और बताया जा रहा है कुछ ऐसे लोग थे जो गाड़ी के अंदर ही फंसे रहे, जिसके बाद से गैस कटर मशीन मंगाई गई और उसके बाद से यहां से लोगों को निकाला जा सका। तो भीषण सड़क हादसा आरा में सामने आया है। चंदन हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। चंदन, बड़ा हादसा सामने आया है, कुहासे की वजह से ऐसी दर्दनाक तस्वीर बहुत दुखद है, क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के अमराही नवादा फोरलेन पर घटा है, जहां की घने कुहासे के कारण आपस में 6 गाड़ियां टकरा गई है, जिसमें कि एक कार के परखच्चे उड़ गए। वही जो कार का चालक था वो कार में ही फंस गया, जिसको आनंद में गैस कटर मंगा करके उसको निकाला गया, जिसके बाद अफरा तफरी मौके पर मच गई। बाद में स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। घटना में तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं और हादसा को लेकर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और वहां पर एक तरह से कहें तो गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, आवागमन बाधित हो गया। बाद में किसी तरह से आवागमन को बहाल किया गया है। तो घने कुहासे के कारण ये घटना सामने आई है। आज सुबह से ही घना कुहासा छाया हुआ था, जिसके कारण ये घटना घटी है। जी, चलिए शुक्रिया चंदन इस अपडेट के लिए। तो ये बड़ा हादसा सामने आया है, जो घायल है उनका इलाज कराया जा रहा है। वहीं सतर्कता भी अब बरती जा रही है कि अगर कुहासा की स्थिति बने तो कैसे गाड़ियों को यहां से सुरक्षित तौर से संचालित किया जा सके। और देखिए मुजफ्फरपुर से भी बड़ी खबर है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा सामने आया है और इस हादसे को लेकर के खबर ये सामने आ रही है कि इस हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है। हाईवा ने बाइक सवार को रौंद दिया और सड़क हादसे में 2 युवक की जान चली गई है। मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो जाती है। अजीजपुर ओपी के बहिलवारा चौक की पूरी घटना सामने आई है, जहां हाईवा ने बाइक सवार को रौंद दिया और बाइक पर 2 युवक सवार थे और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अजीजपुर ओपी के बहिलवारा चौक की पूरी घटना सामने आई है। खबर सासाराम से, जहां सड़क का हादसा सामने आया है और इस हादसे में बताया जा रहा है कि 3 परीक्षार्थी मैट्रिक एग्जाम देने के लिए निकले थे और तीनों परीक्षार्थी इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिनके बाद से इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मैट्रिक के 3 परीक्षार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए। परीक्षा केंद्र पर जाने के दौरान यह सड़क हादसा हो गया। परीक्षार्थियों की बाइक की बस से टक्कर हो गई। अकोड़ी गोला के ये घायल तीनों परीक्षार्थी बताए जा रहे हैं। घायलों को सदर अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। खबर बेतिया से है, जहां सड़क हादसा सामने आया और इस हादसे में बताया जा रहा है कि मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे एक छात्र की इस हादसे में मौत हो जाती है। तो एक तरफ परीक्षार्थी बड़े उत्साह के साथ एग्जाम सेंटर के लिए निकलते हैं, लेकिन तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर हादसों का शिकार ये छात्र हो रहे हैं और एक छात्र की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बेतिया से बगहा जा रही शिवदानी बस ने बाइक सवार युवक को ठोकर मार दी। बताया जा रहा है कि छात्र प्रदीप मिश्रा बाइक से बेतिया जा रहा था। बाइक और बस दोनों की रफ्तार काफी तेज थी। इस दौरान छात्र हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 727 को जमकर हंगामा भी किया है। ओवरटेक में ऐसा हुआ है क्या? बस ने ओवरटेक किया था? बस ओवरटेक था, फुल स्पीड में था। अच्छा, क्या स्पीड रही होगी? करीब रॉन्ग साइड आके मारा है। रॉन्ग साइड में मारा है। वो लास्ट जो है हॉस्पिटल जाने की स्थिति में नहीं है, फिर आपके वो लास्ट लाद रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग उम्र कितनी होगी उनकी? जिनका उम्र, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, मिश्रा का उम्र 18 साल का। मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं। कौन से गाँव के हैं वो? नौगावा गाँव का है। भागलपुर के नौगछिया में एक चोर की पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि रेल यात्री से ये सामान चोरी कर भाग रहा था और उसी दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद से उसके जमकर पिटाई कर दी और अब तस्वीर भी सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि नौगछिया रेलवे स्टेशन पर कोसी सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही आकर रुकी, 2 चोर यात्रियों का सामान चोरी कर भागने लगे। तभी यात्रियों ने चोरों को पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, चोरों की पिटाई करने के बाद यात्रियों ने दोनों चोरों को अपने साथ ट्रेन में बिठा लिया। इस दौरान सुरक्षाकर्मी मूक दर्शक बने रहे। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। बेगूसराय में भी एक चोर की पिटाई कर दी गई और आरोप उस चोर पर मोबाइल चोरी का। और मोबाइल चोरी के आरोप में इस
चोर की पिटाई कर दी गई, लोगों का हुजूम जुट पड़ा और चोर की जबरदस्त पिटाई हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन की जा रही है। घटना नगर थाना क्षेत्र के मस्जिद चौक के पास की है। हालांकि बाद में लोगों ने आरोपी युवक के मोबाइल देने के बाद उसे छोड़ दिया। हालांकि इस संबंध में पीड़ित की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तुम मोबाइल चार्ज करने के लिए दिया था? हाँ, चार्ज कर दिया। बोलो साइज बोलिए यार। और देखिए, पटना से बड़ी खबर है जहां पर आरजेडी की आज अहम बैठक होने वाली है और ये बैठक 3 बजे होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता खुद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव करने वाले हैं। तो इस बैठक में सभी एमएलए एमएलसी मौजूद रहेंगे। आरजेडी के राज्यसभा सांसद को भी मौजूद रहने को कहा गया है। तो तेजस्वी यादव के आवास पर इस बैठक को रखा गया है। अब सरकार से आरजेडी अलग है और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर के, सांगठनिक स्थिति को लेकर के, मजबूती को लेकर के लोगों के बीच कैसे जाया जाए, इन तमाम मसलों पर बातचीत की जाएगी। और ऐसे में जो आरजेडी के एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उनको मौजूद रहने को 3 बजे कहा गया है कि तेजस्वी यादव के आवास पर आप पहुंचिए और साथ ही राज्यसभा सांसद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और देखिए, राज्यसभा सीट की 6 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के आरजेडी की तरफ से भी अब जो नाम है वो अब सामने आ चुके हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव के करीबी हैं, बेहद करीबी हैं संजय यादव, वो नामांकन करेंगे। और इसके साथ साथ मनोज झा, जो इससे पहले इस सीट पर उनकी दावेदारी है या फिर सीट पर कह सकते हैं कि वो कब्जा जमाए हुए हैं, एक बार फिर से वो राज्यसभा जाएंगे। और इससे पहले बुधवार को बीजेपी से डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता ने नामांकन दाखिल कर दिया है। जेडीयू से पूर्व मंत्री संजय कुमार झा और कांग्रेस से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। तो आज दोपहर 3 बजे के बाद अगर किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया तो सभी दल के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव की अगर नौबत आती है तो 27 फरवरी को मतदान होगा, जिसकी संभावना ना के बराबर नजर आ रही। तो आरजेडी की तरफ से मनोज झा और संजय यादव आज अपना नामांकन दर्ज करेंगे। बस्तर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और कहा है कि देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं और उस यात्रा में तेजस्वी यादव भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन उनका यह कहना है कि दोनों युवराज से देश का भला नहीं होने वाला है, दोनों केवल अपना भला करते हैं। राहुल और तेजस्वी अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये खानदानवाद, दोनों खानदान एक हो जाए फिर भी देश का, ये खानदानवाद से देश का भला नहीं हो सकता। ये खानदानवाद, भ्रष्टाचार, ये जमात जो है, ये जमात केवल अपने कुनबे को बचाने के लिए, सुन लीजिए, एक दिल्ली का युवराज और ये बिहार का युवराज अपने कुनबे को बचाने के लिए है। ये पूरे के पूरे भ्रष्टाचारियों का साम्राज्य है, अपराधियों को पूरी तरह से सह देने वाला ये यही कुनबा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के राहुल गांधी का जो दूसरा चरण का पड़ाव है वो औरंगाबाद पहुंचने वाला है और इसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी तैयारी कर रखी है। कांग्रेस के नेता यहां पर उपस्थित होंगे, साथ ही लोगों से संवाद भी राहुल गांधी करेंगे। तो गांधी मैदान में आयोजित एक जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इस यात्रा में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ रहेंगे। पूरा गांधी मैदान कांग्रेस के झंडों से सज गया है। जायजा लिया है संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी का आज औरंगाबाद आगमन हो रहा है। हालांकि पहले यह जो उनकी यात्रा थी वो सड़क मार्ग से थी, लेकिन अब राहुल हवाई मार्ग से औरंगाबाद पहुंचेंगे। गया पहुंचेंगे पहले, उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनका औरंगाबाद आगमन होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह गांधी मैदान है। गांधी मैदान में उनकी सभा की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। लोगों का आना सिलसिला जो है, आने का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं कि पूरा गांधी मैदान जो है झंडों पताकों से पटा हुआ
हुआ है, सज गया है। राहुल के स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। ये बताइए कि राहुल जी की सभा यहाँ होनी है, कब और कैसे होनी है? 1 बजे से कार्यक्रम हमारा है और राहुल जी आज बाई प्लेन गया आएंगे। गया से चौसर से पुलिस लाइन उतरेंगे, वहाँ से बाई रोड यहाँ पहुँचेंगे कर्मा रोड होते हुए। क्योंकि कांग्रेस जन जो है काफ़ी उत्साहित हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि औरंगाबाद की राहुल की यह जो सभा है वो काफ़ी सफल रहेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। सक्षमता परीक्षा पर बिहार में बवाल मचा हुआ है और ऐसे में नियोजित शिक्षक लगातार इस सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और ऐसे में आज बड़ी वार्ता नियोजित शिक्षक और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ होनी है। बीजेपी कार्यालय में ये बातचीत होनी है जहां पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की मौजूदगी होगी और शाम का ये वक्त होगा। बता दें कि नियोजित शिक्षकों के 11 सदस्यीय शिष्टमंडल की वार्ता ये होनी है। सक्षमता परीक्षा सहित कई मांग पर बात होने जा रही है। शाम 6 बजे बीजेपी ऑफिस में ये वार्ता होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि परीक्षा के नियम में कुछ और बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। वहीं सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि भी बढ़ेगी। अब 19 फरवरी तक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आज नियोजित शिक्षकों के साथ होने जा रही वार्ता पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आज वार्ता में यह बात रखने जा रहे हैं कि हमारी योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जाए, क्योंकि हम पहले भी दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं, हम पहले भी पात्रता परीक्षा पास करके विद्यालय में कार्यरत हैं। इसलिए 60 साल की नौकरी में बार बार परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है। हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, सभी शिक्षकों को, शिक्षिका को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए और जो हमारा 7वां वेतन आयोग है उसका लाभ हमको वेतन बढ़ाने के में दिया जाए। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के नाम पर नौकरी से हटा देने और शिक्षकों के शोषण करने की जो तैयारी की गई है उसको लेकर के बिहार के तमाम शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षक दक्षता परीक्षा और सक्षमता परीक्षा, पात्रता परीक्षा दे करके ही उनकी बहाली हुई। सरकार कहती है कि सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए आपको 3 जिला का ऑप्शन देना होगा और अगर आप इस परीक्षा के फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो नियोजित शिक्षकों की बहाली 60 वर्षों के लिए हुई है और परीक्षा में नहीं बैठने वाले या अनुत्तीर्ण कर जाने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटा देने की बात सरासर अन्यायपूर्ण है। और सबसे बड़ी समस्या जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को से मामूली परीक्षा ली जाएगी और मामूली परीक्षा के नाम पर 20-20 साल से नौकरी कर रहे नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी का जो सिलेबस है उससे परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है। और इस सक्षमता परीक्षा को लेकर के बिहार में सियासत भी तेज हो चली है। आरजेडी और कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार शिक्षकों के साथ धोखा करे, तो जेडीयू का ये कहना है कि शिक्षकों का ध्यान जेडीयू रखेगा। बीजेपी ये कह रहा है कि जो शिक्षकों की परेशानियां हैं उसको सरकार दूर करेगी। सरकार ने फैसला लिया था कि सभी 4.5 लाख शिक्षकों को जो नियोजित हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा मामूली परीक्षा लेकर दिया जाएगा, लेकिन अब सक्षमता परीक्षा की बात करके कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही सवाल खड़ा किया जा रहा है जो दक्षता परीक्षा दे करके शिक्षक बने हैं। जहां तक नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा का मामला है उसको अन्यथा ही कुछ लोग तूल देने में लगे हुए हैं। सरकार और विभाग शिक्षकों को लेकर बेहद संवेदनशील है। इससे पहले भी और देखिए आज से मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत हो गई है और ऐसे में मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 79 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और कई ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जिन्हें आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है और इस आदर्श परीक्षा केंद्र की अपनी विशेषता है। फूलों से सजा हुआ, गुब्बारों से सजा हुआ ये परीक्षा केंद्र आपको नजर आ रहा होगा। मुजफ्फरपुर के चैपमैन उच्च विद्यालय को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है और इसे आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। केंद्र के वीक्षक मृत्युंजय कुमार ने बताया कि बच्चे स्ट्रेस फ्री होकर परीक्षा दे, इसलिए बीएसईबी की तरफ से यह पहल की गई है। जायजा लिया है संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो चुकी है और इसको लेकर अलग अलग तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के चैपमैन बालिका हाई स्कूल पर हैं और आप देखेंगे किस तरीके से
इसे आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है और इसमें एक तोरण द्वार भी लगाया गया है और केंद्र को फूलों से सजाया गया है। बालिकाओं के लिए यह केंद्र है स्पेशल और यहाँ पर आप देखेंगे विशेष रूप से यहाँ पर सजावट की गई है, गुब्बारे लगाए गए हैं और तमाम परीक्षार्थी जो हैं वह अंदर जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि जो मुजफ्फरपुर का चैपमैन बालिका उच्च विद्यालय है वहाँ पर किस तरीके से भव्य तरीके से गुब्बारों से सजाया गया है और एक अलग तरह की तस्वीर जो है मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रही है। 79 केंद्र कुल बनाए गए हैं मुजफ्फरपुर में, 80,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। सेंट्रल प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बात करेंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर? सर बोर्ड का निर्देश है कि इसको आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आदर्श परीक्षा केंद्र का मतलब है कि उसको पूरी तरह से जैसे हम आप विवाह शादी में उत्सव मनाते हैं उस तरफ से बच्चों को ईज करना है, बच्चों पर प्रेशर नहीं हो, इसलिए इसको इस तरह से सजाया जाता है ताकि बच्चे उत्सव का माहौल लेकर आए और उनके अंदर जो परीक्षा का स्ट्रेस है वो नहीं रहे। इसका उद्देश्य यही है। एकदम मतलब सामान्य परिवेश में आए, एकदम सामान्य परिवेश में आए और उन पर स्ट्रेस, परीक्षा का जो स्ट्रेस है वो नहीं रहे, इसके लिए ये सारी तैयारियां की जाती है। तो एक अलग व्यवस्था जो है मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रही है। मुजफ्फरपुर के बालिका उच्च विद्यालय चैपमैन बालिका उच्च विद्यालय में यह व्यवस्था की गई है और यहाँ पर फूलों से सजाया गया है, गुब्बारों से पूरे केंद्र को सजाकर आदर्श केंद्र बनाया गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।